नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिग्गज ऑटो सेक्टर कंपनी के बारे में, जो एक्चुअली हेवी व्हीकल के ऊपर काम करते हैं। मतलब जितने सारे हेवी व्हीकल है उसके ऊपर ज़्यादातर काम करते हैं। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा। कंपनी का नाम आप पहले ही देख चुके हैं, भारत फोर्ज, जो कि इस कंपनी का नाम है। उस कंपनी के बारे में आज यहाँ पे डिटेल्स में आपको जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि पिछले दिनों में इसका क्वार्टर टू का रिजल्ट भी आया था और कंपनी ने अच्छा खासा रिजल्ट भी किया क्वार्टर टू में, कंपैरिजन टू पिछले 2 क्वार्टर का। तो यहाँ पे सारे जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ और फ्यूचर के लिए इस कंपनी के ऊपर क्या राय होने वाला है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ऑल भी कर दीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो देखिए, पिछले दिनों में जब मार्केट क्लोज हुआ तब इसका प्राइस रेंज करीबन करीबन मान के चलिए 0.89% का गिरावट दे के बंद हुआ। देखिए यहाँ पे ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन में एक्चुअली रिजल्ट आया है। रिजल्ट आने के बाद एक अच्छा खासा अपट्रेंड दिखाया। उसके बाद जबरदस्त गिरावट। तो इस गिरावट के पीछे क्या रीजन है, उस रीजन का तो मैं जरूर कहूंगा, आप जरूर बताने वाला हूँ। और जब से मार्केट ओपन हुआ था फ्राइडे के दिन, तब से एक अपट्रेंड में ही था। उसके बाद अच्छा खासा एक गिरावट दिखाया। तो इस कंपनी के बारे में सबसे पहले मैं क्वार्टर टू का रिजल्ट दिखा देता हूँ, उसके बाद सारी जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं क्वार्टर टू का रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो रिजल्ट है, कंपनी का जो इनकम हुआ, वो अच्छा खासा इनकम यहाँ पे देखने को मिला है। करीबन 24,200 करोड़ का पिछले क्वार्टर में था, 21,400, और पिछले सालों में था 14,095 करोड़। तो पहले एक बार मैं क्लियर हो जाओ, नहीं सॉरी, मिलियन में है, करोड़ों में नहीं है, माफी चाहता हूँ। तो यहाँ पे 24,000 जो मिलियन है, मतलब 2,000 करोड़ मान के चलिए। तो यहाँ पे सिर्फ फिगर आप देख लीजिए, पिछले क्वार्टर और पिछले सालों से कंपैरिजन में बहुत अच्छा खासा एक ग्रोथ देखने को मिला। तो उसके बाद यहाँ पे बारी आती है टोटल एक्सपेंस की। तो कंपनी ने जो एक्सपेंस किया, तो टोटल एक्सपेंस जो है वो करीबन करीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं 20,000 करोड़ का टोटल एक्सपेंस किया था। इस क्वार्टर में एक्सपेंस किया। तो पिछले क्वार्टर में 18,000 था और पिछले सालों में 13,000। तो ओवरऑल बात करूँ, कंपनी जिस तरीके से इनकम किया उस तरीके से एक्सपेंस भी यहाँ पे जबरदस्त किया है। मतलब इनकम के तुलना से एक्सपेंस भी थोड़ा सा कम मुझे देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद बारी आती है टैक्सेस की, और जितने सारे एडजस्टमेंट, सब एडजस्टमेंट को आपको देखना है। उसी बात आपको हाथ में आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड। तो कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया वो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, क्योंकि पिछले सालों में देखिए 13 मिलियन का यहाँ पे लॉस था, एकदम ना के बराबर लॉस था। फिर भी देखिए लॉस ही तो है ना। तो इस क्वार्टर में देखिए 2,700 टोटल यहाँ पे इनकम हुआ, और पिछले क्वार्टर में देखा जाए 1,527 का टोटल इनकम हुआ था। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। तो पिछले सालों से कंपैरिजन करूँ तो बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ, नेगेटिव से डायरेक्ट पॉजिटिव में प्रॉफिट। तो इतना शानदार परफॉर्मेंस के बाद कंपनी को एक रैली तो जरूर देखना चाहिए, मगर फिर भी स्टॉक ने क्यों गिरावट दिखाया। तो जब जब रिजल्ट आया तब एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला, उसके बाद फिर से डाउन ट्रेंड में गया। तो उसके पीछे जो रीज़न है उसको अभी भी मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले कुछ डेटा आप और भी देख लीजिए। यहाँ पे कंपनी का अर्निंग पर शेयर, मतलब ईपीएस के बारे में बात करूँ तो 5.5 रुपया देख लीजिए, और पिछले क्वार्टर में था 3.5 रुपया, और पिछले सालों में तो कोई भी अर्निंग नहीं है, क्योंकि लॉस में था। थोड़ा सा लॉस हुआ था, तो अर्निंग पर शेयर कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे सेगमेंट वाइज मैं बात करूँ, जितने सारे रेवेन्यू सेगमेंट वाइज यहाँ पे कंपनी ने किया है, उसके हिसाब से 24 मिलियन का टोटल यहाँ पे इनकम हुआ है रेवेन्यू सेगमेंट वाइज, और पिछले क्वार्टर में था 21,200। तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। और कंपनी का कैश फ्लो के बारे में बात करूँ, सेगमेंट वाइज तो आप देख ही लिए हैं कंपनी का। तो यहाँ पे सारे डेटा मैं आपको सामने क्लियर कर चुका हूँ। देखिए इतना अच्छा खासा रिजल्ट होने के बाद भी कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो आज मतलब पिछले दिनों में क्यों नेगेटिव में गया, उसका एक कारण है, वो है एक्चुअली कंपनी का जो एस्टिमेट था, वो एस्टिमेट एक्चुअली जो था, वो एस्टिमेट थोड़ा सा मिस हो गया। तो इसलिए यहाँ पे अच्छा खासा गिरावट दिखा है। देखिए इसके लिए आपको कोई भी घबराने की बात नहीं, क्योंकि कंपनी का जो रिजल्ट है वो जबरदस्त यहाँ पे रिजल्ट किया है। और मैं साल भर की रिजल्ट और क्वार्टर बेसिस रिजल्ट आपको दिखा दूं तो वो भी आपको देखने को मिलेगा जबरदस्त।
तो यहाँ पे क्वार्टर बेसिस आपको रिजल्ट में दिखा दो, देखिए यहाँ पे हर क्वार्टर का परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। जबरदस्त यहाँ पे क्वार्टर बेसिस रिजल्ट कंपनी करते हैं, करीबन 254 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं। और भी पिछले जो क्वार्टर था वहाँ पे भी प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे कोरोना के सिचुएशन में देखिए कंपनी लॉस किया था और फिर भी लॉस को फिर से रिकवरी किया, उसके बाद 209 करोड़, उसके बाद 154 करोड़ का टोटल प्रॉफिट किया। तो ये था क्वार्टर बेसिस। अब साल भर की बात करूँ तो साल भर में भी कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया, आप देख सकते हैं। सिर्फ कोरोना के सिचुएशन में भी यहाँ पे 126 करोड़ का लॉस किया था, और बाकी जितने साल है अब हर साल में देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट जबरदस्त हुआ है। तो ये जो 350 करोड़ है वो टोटली 2020 मतलब कोरोना के फर्स्ट लॉकडाउन के सिचुएशन में यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, और सेकेंड जो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ वहाँ पे कंपनी का लॉस हुआ 126 करोड़। तो देखिए ये जो एक तो इंटरनली इशू नहीं है, एक्सटर्नली प्रॉब्लम है। कंपनी जिस फील्ड में काम करते हैं, कंपनी का फील्ड एक बार देख लीजिए, कौन सा फील्ड में काम करते हैं। कंपनी में पहले ही बता चुके हेवी व्हीकल के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पे देखिए हेवी व्हीकल के जितने सारे कास्टिंग है, जितने सारे फॉर्जनिंग है, और जितने सारे यहाँ पे देखिए जो कास्टिंग के ऊपर एक्चुअली कंपनी ज़्यादातर काम करते हैं। तो जितने सारे इसका कॉम्पिटिटर है उसके हिसाब से कंपनी सेकेंड पोजीशन में आते हैं। कंपनी लार्ज कैप कंपनी है, 36,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन लेके बैठे हुए हैं। साथ ही साथ कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, तो मुझे परफॉर्मेंस उतना खास नहीं लगता है, क्योंकि कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड मात्र 3% है, और रिटर्न ऑफ इक्विटी मात्र 4% है। तो ये डेटा मुझे जबरदस्त खराब परफॉर्मेंस देखने को लगा। तो कंपनी का जो पी रेसी है वो 87 है, और कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ भी देख लीजिए। सेल्स ग्रोथ टोटली डाउन 10 में, प्रॉफिट ग्रोथ तो और भी जबरदस्त डाउन 10 में। और सीएजीआर परसेंटेज देखिए अच्छा खासा मुझे दिख रहा है। एवरेज में निकल के दूर करीबन 12% यहाँ पे आपको एवरेज आपको रिटर्न यहाँ पे कंपनी दे रहा है। साथ ही साथ रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो रिटर्न ऑफ इक्विटी भी मुझे लो लेवल में लग रहा है। तो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होने के बाद भी इस टाइप कंपनी में आपको लॉन्ग टर्म के लिए आप सोचेंगे तो थोड़ा सा गलत भी आप जा सकते हैं, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अभी भी उतना खास नहीं लग रहा है जिस तरीके से होना चाहिए था। और कंपनी का जितने सारे शेयर होल्डर है वहाँ पे देखिए प्रोमोटर के पास खुद 45% 45.76% का होल्डिंग था, वो खुद 1% स्टेक बेच दिया। तो 1% स्टेक भी बहुत होते हैं, तो 1% स्टेक खुद प्रोमोटर बेच दिया। अभी एफ के पास 19% था, वो एफ माल बढ़ा चुके हैं 25%। डीएस के पास 12.38% था, अभी 13.29% होल्डिंग है। गवर्नमेंट के पास 0.14% था, अभी 0.16% होल्डिंग है। पब्लिक के पास 22.37 था, अभी 16.68% होल्डिंग पब्लिक के पास है। मतलब सबके पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है। देखिए कंपनी के बारे में बात करूं तो कंपनी उतना खराब भी नहीं है और उतना खास भी नहीं है। आपको मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं, देखिए कंपनी में किस तरीके से वोलाटिलिटी आपको देखने को मिलेगा। एक जबरदस्त यहाँ पे गिरावट, फिर से यहाँ से जबरदस्त गिरावट, उसके बाद कोरोना के सिचुएशन में हर कोई सेक्टर में गिरावट हुआ, तो यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिला। तो उसके बाद कंपनी ने जो अपटेन में गया, जो एक रैली दिखाया, वो यहाँ पे शानदार आपको देखने को मिलेगा। हाँ देखिए, एक साल में आपको अच्छा खासा रिटर्न तो जरूर मिल चुके होंगे, मगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है तो इस टाइप कंपनी से आप दूरी रहे तो अच्छा है, क्योंकि इससे भी बहुत अच्छा खासा कंपनी आपको मिलेगा। उस टाइप कंपनी में आप निवेश करेंगे तो आपको अच्छा खासा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि ये जो कंपनी है करीबन एवरेज देखा जाए साल भर में आपको मात्र 10% का रिटर्न यहाँ पे कंपनी देते हैं। तो जिस कंपनी में 10% आपको रिटर्न मिला है तो उससे अच्छा है तो आप म्यूचुअल फंड कर लेंगे, तो वहाँ से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। तो इस टाइप कंपनी से सिर्फ फायदा एक ही मिलता है, वो है कंपनी का डिविडेंड। तो कंपनी डिविडेंड आपको देंगे तो उसी का फायदा आपको मिलेगा। तो इसी का फायदा इस कंपनी भी आपको देने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी डिक्लेयर किया है इंटीम डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड भी देने वाला है 1.50 रुपीज़ पर शेयर में। मतलब आपको 75% का एवर डिविडेंड मिलने वाला है, क्योंकि इसका फेस वैल्यू 2 रुपया है। 2 रुपये के साथ आप 1.50 रुपीज़ कैलकुलेट करेंगे तो आपको 75% रिटर्न आपको मिलता है डिविडेंड के हिसाब से। देखिए ये भी कुछ खराब नहीं है। देखिए आपके पास 100 शेयर है, मतलब आपको 150 रुपये आपको मिल जाएगा कुछ भी ना करने के बाद भी। देखिए कंपनी में तो अच्छा खासा अप एंड डाउन ट्रेंड चलते रहेंगे, तो आपको शेयर में निवेश करने का जो फायदा मिलता है वो है डिविडेंड। देखिए फिर भी कोई भी कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड दे रहा है,
कोई भी कंपनी अच्छा खासा बोनस दे रहे हैं तो उसके चलते है उस कंपनी में निवेश मत करना, उस कंपनी के सारे डेटा चेक करना, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। तो इस कंपनी का डिविडेंड आपको चाहिए तो आप नवंबर 26 से पहले इस कंपनी का शेयर खरीदारी कर लेना, तो आपको डिविडेंड जरूर मिल जाएगा। तो इसका डेट याद रखना 26, मतलब इसका 2 दिन पहले, मतलब मार्केट अगर 24 नवंबर ओपन रहते हैं तो इस डेट में आप शेयर खरीदारी कर लेना, तभी आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो देखिए मैं इस कंपनी के ऊपर उतना एक्टिव नहीं हूँ, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करके मुझे उतना अच्छा खासा खास नहीं लगा, तो इसलिए मैं इस कंपनी से दूरी रह चुका हूँ, अभी भी इस कंपनी में निवेश नहीं किया हूँ। देखिए आप खुद निवेश करना चाहते हो तो इसके ऊपर स्टडी करिए और निवेश करने के लिए सोचिए। और जितने सारे नए दोस्त हैं और जो जितने सारे दोस्त अभी निवेश नहीं करने चाहते हैं, तो उस इससे भी अच्छा खासा स्टॉक आपको मिल जाएगा, उसके ऊपर स्टडी करना और निवेश करने के लिए सोचना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों से शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।